DCI DAV पब्लिक स्कूल के कक्षा 9 के सभी छात्रों को मेरा सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में निहित काव्य खंड का पहला पाठ कबीर दास की साखियाँ के कवि कबीर दास के जीवन परिचय को लेकर आज आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, कबीर दास भक्ति काल के महाकवि हैं। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में। उनके बारे में अनेक किंवदंतियां मिलती हैं। उन्हें नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने पाला और पोसा। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर के समय हमारे भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त थे। हिंदू मुसलमानों के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ती चली जा रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का घोर विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार किया। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर ने पदों को लिखा नहीं बल्कि गाया है। उनके शिष्य परंपरा में कबीर की रचनाएं मौखिक रूप से जीवित रहीं। उनका एकमात्र संग्रह बीजक नाम से प्राप्त होता है, जिसकी 3 भाषा हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर ने दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रायः प्रयोग किया है। साखियों की भाषा राजस्थानी या पंजाबी मिश्रित हिंदी है। रमैनी और सबद की भाषा पूर्वी हिंदी के बहुत निकट है। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सधुकड़ी कहा है। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से मस्त मौलापन, साफ गोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। उनकी यह साखी, जिसे हमें पढ़ना है, का शाब्दिक अर्थ है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। कवि ईश्वर को साक्षी मानकर जो कुछ भी कहता है, यही तो साखी है। साखियां दोहा छंद में लिखी गई हैं। प्रत्येक साखी अर्थात दोहे का विषय अलग अलग है। इन साखियों में प्रेम, भक्ति एवं ज्ञान का उल्लेख है और हिंदुओं मुसलमानों को सांप्रदायिक एकता की सीख दी गई है। तो आज के लिए हमारा कबीर दास का यह जीवन परिचय इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ कि आपको कबीर का जीवन परिचय भली भांति समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको अगले पाठ में साखियों पर चर्चा करता हुआ नजर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।